बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। गजा जंग में इसराइली फ़ौज के साथ मिलकर मुजाहिदीन से लड़ने वाले 4 भारतीय किराए के जंगजू मारे गए। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 200 से ज़ायद किराए के भारतीय जंगजू गजा में इसराइली फ़ौज के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। दूसरी खबर के मुताबिक इसराइल में शदीद बगावत फूट पड़ी। इसराइली फौज और हुकूमत के दरमियान शदीद झड़प। गुज़िश्ता रात इसराइली जंगी काबीना का एक अहम इजलास हुआ। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हुकूमत के वज़रा ने इसराइली आर्मी चीफ को बुरा भला कहा और चीखो पुकार की गई। इसराइली हुकूमत इसराइली फौज को तूफ़ान अल-अक्सा ऑपरेशन की जिम्मेदार करार देती है। इसराइली वज़ीर दिफा और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू में भी शदीद इख्तिलाफ़ात चल रहे हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद और शबाह के चीफ को जंगी काबीना के इजलासों में शिरकत से रोक रखा है। इसराइली वज़ीर दिफा ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को इसराइल के अमन को नुकसान पहुंचाने वाला करार दे दिया। उधर इसराइली आवाम इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर निकली हुई है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के खिलाफ इसराइली हाई कोर्ट ने भी बड़ा फैसला सुना दिया है। इसराइली अपोजिशन जमातें भी नेतन्याहू से फौरी इस्तीफे और इंतखाबात करवाने का मुतालबा कर रही हैं। इसराइली हुकूमत और अमरीकी हुकूमत के दरमियान भी इख्तिलाफात चल रहे हैं। अगली खबर में बात करते हैं इसराइली फौज का दूसरा ताकतवर जंगी ड्रोन तैयारा HIMARS 900 मुजाहिदीन के हाथों तबाह। रिपोर्ट के मुताबिक इस जहाज को गजा मुजाहिदीन ने देसी साख्ता मिसाइल मतबरा 1 मार कर गिराया। इस तैयारे की मालियत $70 लाख है। ये तैयारा 36 घंटे मुसलसल परवाज कर सकता है और 30,000 फीट तक बुलंदी पर परवाज कर सकता है। अगली खबर में बात करते हैं गजा जंग में मुजाहिदीन के हाथों अब तक 1000 से ज़्यादा यहूदी फौजी जख्मी हुए हैं, जिनको इसराइली हेलीकॉप्टरों के जरिए अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। इसराइली फौज का बड़ा एतराफ़। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं तुर्किया में आने वाले अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंथनी ब्लिंकन को हज़ीमत का सामना। एंथनी ब्लिंकन के इस्तकबाल के लिए कोई सरकारी ओहदेदार रवाना न किया गया। अकेले अमरीकी सफ़ीर ने इनका तुर्किया में इस्तकबाल किया। अगली और अहम खबर में बात करते हैं ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने दुश्मन को खबरदार कर दिया। इंतकाम की जगह और वक्त का तयन हमारी मुसल्लह अफवाज करेगी, बड़ी धमकी दे दी। ईरान ने तारीख में 5वीं मरतबा सुर्ख रंग का झंडा मस्जिद जमकरान पर लहरा दिया। इस झंडे पर लिखा है या लसारात अल हुसैन, जिसका मतलब दुश्मन के खिलाफ ऐलान जंग है। जो करमान शहर में किए जाने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात का बदला लेने के लिए लहराया गया है। जनरल कासिम सुलेमानी की कब्र के करीब 3 दिन कबल होने वाले 2 बम धमाकों की जिम्मेदारी ईरान ने इसराइल अमेरिका पर डाली है और बदला लेने का ऐलान किया है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ दहशतगर्दी के वाक़े की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की थी। वाज़ेह है कि इससे कबल ये लाल रंग का झंडा जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद लहराया गया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं हमास इसराइल जंग। 7 अक्टूबर से जारी जंग में इसराइली फौज ने बड़े नुकसानात का एतराफ़ कर लिया। अल-क़िसाम के जंगजुओं ने अब तक 1200 इसराइली फौजियों को चलने फिरने से माजूर कर दिया। इसराइली फौज का कहना है कि जंग के खात्मे तक माजूर फौजियों की तादाद 2000 से तजावज़ कर सकती है। अगली खबर के मुताबिक लबनान से हिजबुल्लाह और हमास ने इसराइली फौजी अड्डों पर 62 मिसाइल दाग दिए। लबनान में हमास के नायब सरबराह शेख सालेह अल अरोरी की शहादत का ये पहला बड़ा रद्द अमल है। लबनान इसराइल बॉर्डर पर हालात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं, जबकि दूसरी तरफ इसराइल के 94 यहूदी बस्तियों में खतरे के सायरन बज गए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया में कशीदगी बढ़ गई। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने अपनी बेटी को जानशीन मुकर्रर कर दिया। शुमाली कोरिया जनूबी कोरिया के दरमियान दूसरी तरफ जंग का तबल बच गया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक कल शुमाली कोरिया ने 200 गोले जनूबी कोरिया पर दागे, जिसके जवाब में आज जनूबी कोरिया ने शुमाली कोरिया पर 400 मिसाइल दाग दिए।
वाज़ेह रहे कि शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन की बेटी को उनका जानशीन भी मुकर्रर कर दिया गया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया की इंटेलिजेंस एजेंसी का हवाला देते हुए ये दावा किया गया है कि शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन की जवां बेटी, जो अपने वालिद के साथ अक्सर अवामी तकरीबात में मंजर आम पर नजर आती हैं, मुमकिन तौर पर इनकी जानशीन है। रिपोर्ट में किम जोंग उन की बेटी की शिनाख्त किम जो ए बताई गई है, ताहम उनका नाम और उम्र वगैरह नहीं बताई गई। शुमाली कोरिया के सरकारी मीडिया के मुताबिक किम जो ए किम जोंग उन की सबसे लाडली बेटी हैं, इसलिए शुमाली कोरिया के फौजी जनरल और दीगर आला ओहदेदार इनके सामने घुटने टेकते हुए नजर आते हैं। इसी तरह के मनाजर ने मीडिया में इन यासराइयों को जन्म दिया कि किम जोंग उन अपनी इस लाडली बेटी को अपना जानशीन बनाने की तैयारी कर रही हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइली बर्बरियत को 3 माह मुकम्मल, फलस्तीनी शोहदा की तादाद 22,000 से तजावज़ कर गई, जबकि लाखों अफराद बेघर। इसराइली बमबारी से मजीद 162 फलस्तीनी शहीद और सैकड़ों जख्मी हो गए। रफा भी शदीद इसराइली बमबारी की जद में आ गया। एक घर पर बमबारी से पूरा खानदान शहीद हो गया। इसराइल के वहशियाना हमलों को 90 दिन मुकम्मल होने पर हमास ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। इसके मुताबिक 7 अक्टूबर से काबज़ फौज ने 1876 हमले किए, जिसमें शुहदा और लापता फलस्तीनियों की तादाद 29,438 है। हमास का कहना है कि इसराइली हमलों के नतीजे में 22,438 शुहदा की लाशें अस्पतालों में लाई गई हैं, जिसमें 9,730 बच्चे और 6,830 खवातीन शामिल हैं। शुहदा में 326 डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के 326 सिविल डिफेंस के 42 अरकान और 106 सहाफ़ी शामिल हैं। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सेहत के 99 अहलकार गिरफ्तार और 10 सहाफ़ी हिरासत में लिए गए। इसराइली हमलों में 19 लाख अफराद बेघर हो गए। 3,55,000 अफराद नकल मकानी के नतीजे में मुतअद्दी बीमारियों से मुतासर हुए। बमबारी से 130 सरकारी इमारतें, 93 यूनिवर्सिटियाँ, 292 स्कूल तबाह हो गए। इसके अलावा 122 मसाजिद को मुकम्मल शहीद किया गया, 218 को जुज़वी नुकसान पहुँचाया, जबकि 3 गिरजाघरों को भी इसराइली फौज ने तबाह कर दिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ढाका में कल आम इंतखाबात पर शदीद हंगामों का खदशा, फौज तैनात कर दी गई। बांग्लादेश में आम इंतखाबात में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए फौज को तैनात कर दिया गया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में कौमी इंतखाबात से कबल शिद्दत के खदशे के पेश नज़र मुल्क भर में फौज तैनात कर दी गई। फौजियों ने बख्तरबंद गाड़ियों में दारुल हुकूमत ढाका में कायम आर्जी कैंपों का सफर किया, ताकि सिविल इंतजामिया को अमन व सलामती बरकरार रखने में मदद मिल सके। बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने इतवार को होने वाले इन इंतखाबात का बायकॉट कर रखा है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना ने इनके इस्तीफे के मुतालबे को मानने से इनकार कर दिया है और इंतखाबात को चलाने के लिए किसी गैर जानिबदार अथॉरिटी को इक़्तिदार सौंप दिया है। शेख हसीना वाजिद बार बार BNP पर हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों को भड़काने का इल्ज़ाम आयद करती आ रही हैं, जो अक्टूबर के अवाखिर से ढाका में जारी हैं और जिसमें कम अज़ कम 10 अफराद हलाक हो चुके हैं। फौज की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि फौज सिर्फ पोलिंग अफसरान की दरख्वास्त पर कार्रवाई करेगी। बयान में कहा गया है बहरिया को 2 साहली इजला में तैनात किया गया है और फजाइया दूर दराज पहाड़ी इलाकों में पोलिंग स्टेशनों तक हेलीकॉप्टर की मदद फराहम करेगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल गजा की मट्टी में डूब रहा है, अमेरिका जान ले, फलस्तीनियों के हकूक से दस्तबरदार नहीं होंगे, हमास रहनुमा ने खबरदार कर दिया। हमास के अहम रहनुमा डॉक्टर सामी अबू ज़हरी का कहना है कि अमेरिका गजा के खिलाफ जारहियत में शराकत दार है, लेकिन इसके बावजूद इसराइल गजा की मट्टी में डूब रहा है। अरब टीवी को इंटरव्यू में हमास रहनुमा डॉक्टर सामी अबू ज़हरी का कहना था कि अमरीकी इंतज़ामिया अपनी गलती तस्लीम करे और अपने गलत मौक़िफ़ का असरनो जायज़ा ले, क्योंकि अमरीकी इंतज़ामिया के गलत मौक़िफ़ के बायस इसराइल गजा में बड़े जराइम का मरतकब हुआ। डॉक्टर सामी अबू ज़हरी का कहना था कि अमरीकी इंतज़ामिया गजा के खिलाफ जारहियत में शराकत दार है। सुहूनी फ़ौज ने अमरीका और मगरबी हमायत से गजा में 30,000 फलस्तीनी शहीद किए। तो अमरीका को गजा में जंग बंदी के लिए काम करना चाहिए। उनका कहना था कि हमास इसराइल कब्जा खत्म करने के लिए बहुत मजबूत और हमास फलस्तीनी अवाम और कौम का लाजमी हिस्सा है।
حماس رہنما اسرائیل غزہ کی مٹی میں ڈوب رہا ہے، اسرائیلی جارحیت کی قیمت ادا کرنے سے پہلے اپنے قیدی زندہ نہیں نکال سکے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارتی نیول چیف ایڈمرل ہری کمار نے ڈرامے بازی کا نیا ریکارڈ قائم کر دیا، لیکن دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کا بھارتی بحریہ کا یہ ڈرامہ فلاپ ہو گیا۔ بھارتی بحریہ کی دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش ناکام ہو گئی اور صومالیہ کے قریب پھنسے لائبیرین تجارتی جہاز کو بحری قزاقوں سے چڑھوانے کا ڈرامہ بے نقاب ہو گیا۔ اپنے مغربی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے بھارتی بحریہ غلامی میں تلوے چاٹنے کے تمام حدیں پار کر گئی۔ گزشتہ دنوں بھارتی دفاعی ذرائع نے بحیرہ عرب میں قزاقی سے نمٹنے کے لیے 4 جنگی جہاز روانہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن جس قزاقی کو ناکام بنانے کا دعویٰ کیا گیا وہ سرے سے ہوئی ہی نہیں۔ جس بحری جہاز کو آزاد کروانے کا دعویٰ کیا گیا اس پر کوئی بحری قزاق موجود ہی نہیں تھا، اور یوں بالی ووڈ کی فلم کی طرح لکھا گیا کہ قزاقی کا ڈرامہ اپنی موت آپ مر گیا۔ حقیقت میں بحیرہ عرب کو نو پائریسی زون قرار دیا جا چکا ہے۔ بھارتی نیوی ایسے کارنامے کا ڈھنڈورا پیٹ رہی ہے جو سرے سے وجود ہی نہیں رکھتا۔ اس فلاپ ڈرامے کے بعد سوالات اٹھ گئے ہیں کہ بھارتی نیول چیف ایڈمرل ہری کمار بحیرہ عرب میں قزاقی کے بارے میں حقائق سے لا علم ہیں یا مقرر کر رہے ہیں۔ کیا بھارتی نیول چیف کو ان کے ماتحتوں نے نہیں بتایا کہ بحیرہ عرب قزاقی سے پاک خطہ ہے؟ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔